नमस्कार दोस्तों, मैं आप में विश्वास रखता हूं और आप दुनिया के एक बेहतरीन इंसान बनने की क्षमता खुद में रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप में विश्वास रखता हूं और आप दुनिया के एक बेहतरीन इंसान बनने की क्षमता खुद में रखते हैं। कौन सा ज़्यादा बेहतर था? नमस्कार दोस्तों, मैं आप में ज़्यादा विश्वास रखता हूं, या नमस्कार दोस्तों, मैं आप में विश्वास रखता हूं। कौन सा ज़्यादा बेहतर था? यकीनन दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर था, जिसमें ज़्यादा जोश था, जुनून था, उत्साह था, उमंग थी। इंसानी दिमाग की दोस्तों एक फितरत है कि उसे वही चीज़ पसंद आती हैं जिसमें जोश हो, जुनून हो, कुछ बताने की इच्छा हो। अगर सामने वाला इंसान जो चीज़ बता रहा है वही अच्छे तरीके से जोश के साथ, जुनून के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ चीज़ को ना बताए, तो फिर सुनने वाले को दोष देना गलत होगा। बोलने वाले को दोष देना चाहिए जो जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है। इंसानी दिमाग उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो एनर्जेटिक हों, जो अपनी बात खुल के कहना चाह रहे हों, फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ, फुल जुनून के साथ। अब इमेजिन कीजिए, आप जब बचपन में थे, आप स्कूल जाया करते थे 6th 7th 8th क्लास में, तो टीचर्स आते थे। आज आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन से टीचर ज़्यादा अच्छे थे? जो आते ही सो जाते थे, एकदम आलसी थे, लो एनर्जी के साथ, या जो खुल के अपनी बात कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता, पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया करते थे? कौन सा टीचर आपको ज़्यादा पसंद था? कोई स्पीकर को जब अगर आप सुनते हैं, आप नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल लीजिए या किसी भी एक नेता का एग्जाम्पल लीजिए जिसको आप अच्छा स्पीकर मानते हैं, वो किस तरीके से खुल के अपनी बात कहते हैं, जोश के साथ, जुनून के साथ, तभी तो लोग उन्हें सुनेंगे। अगर वही मर जाएं तो कौन उन्हें सुनेगा? तो कोई भी इंसान, नोबडी लाइक्स अ पर्सन हु हैज लो एनर्जी। आलसी आदमियों को, लो एनर्जी वाले इंसानों को कोई पसंद नहीं करता है इस दुनिया में। सब उन्हें धिक्कारते हैं और भगाते हैं अपने। ऐसे लोगों से आपकी खुद की एनर्जी भी कम हो जाती है। अगर आपके अंदर जोश हो, आपके आसपास वाले लोग लो एनर्जी वाले हों, कुछ करना ना चाह रहे हो, आलसी हों, तो आपकी एनर्जी भी लो हो जाती है। अब ये आपको तय करना है, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप उन दो कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या आप एक आलसी इंसान हैं? क्या आप एक मरे हुए इंसान हैं या एनर्जी से भरे हुए इंसान हैं? आप मरे हुए इंसान हैं या एनर्जी से भरे हुए इंसान हैं, ये आपको तय करना है। क्योंकि एनर्जी से भरे हुए होंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जिस भी काम को करेंगे सफलता प्राप्त करेंगे, लोग आप में विश्वास रखेंगे। क्योंकि जिस आदमी को खुद पर विश्वास होता है उसी पर लोग विश्वास करते हैं। और ये कब कैसे तय होता है? ये आपकी एनर्जी से तय होता है कि आप अपनी बात को, आप अपने काम को कितनी एनर्जी के साथ करते हैं। ये चीज़ आदमी को सक्सेसफुल बनाती है। तो ये आपको तय करना है, आप मरे हुए इंसान हैं या एनर्जी से भरे हुए इंसान हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेजीनेस, लो एनर्जी, आलस के क्या क्या रूट कॉज हैं। रूट कॉज क्या है? जड़ आज उसकी पकड़ने की कोशिश करेंगे और उन जड़ों को फिर उखाड़ के कैसे फेंकना है, उनके सॉल्यूशन पर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर बात होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन पर हम उनके रूट कॉज को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देखना, इन सारे कारणों में से आपका कौन सा कारण है और आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं और एक एनर्जेटिक इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, पहला कारण जो है वो है लैक ऑफ मोटिव। लैक ऑफ मोटिव का मतलब है कि लाइफ में कोई उद्देश्य ना होना, कोई पर्पस ना होना। बस जीवन जी रहे हैं, बस जीवन चल रहा है, कुछ पाना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, कुछ लक्ष्य नहीं है, कुछ डिजायर ही नहीं है, कुछ मतलब कोई एक मंजिल नहीं है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आदमी अपने आप लेजी बन जाता है, आलसी बन जाता है। क्योंकि वाय मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपका कारण मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों मजबूत होना बहुत ज़रूरी है किसी काम को करने से पहले। हम बड़े लॉजिकल इंसान हैं। इंसान कोई भी काम बेफिजूल में नहीं करता है, उसे बहुत बड़ा कारण चाहिए, एक अच्छा कारण चाहिए, तभी वो एनर्जेटिक होगा, तभी वो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ेगा, भागेगा और
उसको प्राप्त करेगा, उसे पाएगा। सो रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहावत भी है अंग्रेजी में कि रीजंस रीप द रिजल्ट, रीजंस रीप द रिजल्ट। रीजन बहुत ज़रूरी है जीवन में होने का। जीवन में अगर आपको एनर्जेटिक बनना है उसका, तो अपना रीज़न तलाशिए, कुछ कारण तलाशिए जो आपको पाना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। जब जिस दिन वो कारण आपको मिल गया तो सारे आलस से ख़त्म हो जाएंगे और आप फिर रोकने से भी नहीं रुकेंगे। अब क्या हो गया, अब रीज़न एक चीज़ है, मोटिव एक चीज़ है और एक पैशन एक अलग चीज़ है। आपने मोटिव बना लिया गलत, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है, आपको पैशन है क्रिकेटर बनने का और आपने मोटिव बना लिया इंजीनियर बनने का, तो आप बर्बाद हो जाएंगे जीवन में। तब भी आप आलस्य से भरे रहेंगे क्योंकि आप चाहते कुछ हैं और आपने मोटिव कुछ और रख लिया या किसी ने आपके ऊपर थोप दिया वो मोटिव। तो भी ये एक बहुत बड़ा कारण है लेजीनेस का कि मोटिव कुछ और पैशन कुछ और। तो मोटिव और पैशन जब मिल जाते हैं फिर आदमी रुकता नहीं है, फिर वो उड़ता है, जैसे फिर उसे मकसद मिल जाता है हर सुबह उठने का और जम के काम करने का। फिर आलस वालस जो चीज़ें हैं ना वो दोस्तों बहुत पीछे छूट जाती हैं। आप भी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करेंगे कि आप आलस तब महसूस करते हैं जब जो चीज़ आपको नहीं करनी, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा, वेब सीरीज़ ऐसी चीज़ें देखने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़, या अगर आप बचपन में जब आप खेलते थे तो खेलने के लिए आपको किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता था। आप जाते थे, खेलते थे, मज़ा आता था आपको, वो आपका पैशन था, वो आपको मज़ा आता था वो करने में, वो काम करने में। तो अपना मोटिव तलाशिए और मोटिव के साथ साथ अपने पैशन को कंबाइन कीजिए, ये बात थी। अब पैशन और इंटरेस्ट में भी फ़र्क है। पैशन और इंटरेस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंटरेस्ट, मान लीजिए आज आपको इंटरेस्ट जग गया कि भैया मैं जो हूँ क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ। तो आप 1-2 महीना खेले, कुछ लंबे समय तक खेले, मान लीजिए 6 महीने तक खेले, उसके बाद आपने जो है क्रिकेट छोड़ दिया। फिर आपको इंटरेस्ट जगा कि नहीं मैं जो हूँ लॉ पढ़ लेता हूँ, मैं LLB पढ़ता हूँ, मैं वकील बन जाता हूँ, मैं लॉयर बन जाता हूँ। आपने लॉ पढ़ी, कुछ समय तक इंटरेस्ट रहा, फिर आप ड्रॉप आउट होके भाग गए वहाँ से, फिर आपको कुछ और इंटरेस्ट जगा। तो इंटरेस्ट जो है ना वो स्टैटिक नहीं है। इंटरेस्ट आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। जो पैशन है, इंटरेस्ट और पैशन में यही फ़र्क है कि इंटरेस्ट जो है बदलते रहते हैं, मगर पैशन जीवन का एक मकसद हो जाता है। पूरा जीवन उसमें लगाने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, वो होता है पैशन, कि अपनी पूरी ज़िंदगी उस काम के लिए झोंक देनी है ना। जैसे आप बड़े लोगों का एग्जाम्पल लीजिए, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स का आप उदाहरण लीजिए, उन्होंने अपनी जो पैशन है, अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित हो गए पूरी तरीके से। उसको कहा जाता है पैशन। कि एप्पल्स के इतने बेहतरीन कंप्यूटर्स बना के दुनिया में पहुंचाने हैं, ये मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ये मेरी ज़िंदगी का पैशन है, इसको कहते हैं पैशन। इंटरेस्ट होता है आया राम गया राम, आया गया आया गया। तो इंटरेस्ट और पैशन में भेद करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो है फूड, खाना जो हम खाते हैं। खाना आलस बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। दोस्तों जो हमारी ये जो बॉडी है ना, ये जो हमारा शरीर है, इसको इतने ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है जितना हम इसमें ठूसते हैं। और जब हम उसमें ज़्यादा खाना ठूसते हैं तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे ज़्यादा खाना उसमें जब ठूसने लग जाता है, भरने लग जाता है, तो उसको पचाने के लिए जो आप खाना खा तो लेते हैं मगर आपकी बॉडी को काम करना पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए। तो जब उस खाने को पचाने के लिए काम करना पड़ता है तो आपकी बॉडी के जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से उसकी एनर्जी उसी में खाने को पचाने में ही फूक जाती है। जब वो खाने को पचाने में फूक जाती है तो एनर्जी इतनी बचती नहीं कि कुछ और काम भी आप करें। तो ये बहुत बड़ा कारण है आलस होने का। आपकी जो बॉडी है दोस्तों वो एक मंदिर है, उसको एक मंदिर की तरह ट्रीट कीजिए। मंदिर क्या होता है, मंदिर मस्जिद जो भी आप जिस भी धर्म में मानते हैं, मंदिर में आप चप्पल लेके भी नहीं जाते हैं, है ना। मंदिर में आप चप्पल भी बाहर उतार के जाते हैं, बुरी चीज़ों को आप बाहर फेंक देते हैं, तब आप मंदिर में जाते हैं। उसी तरीके से आपकी बॉडी जो है वो भी एक मंदिर है। उसमें वही चीज़ डालिए जो एनर्जेटिक हों, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। जंक फूड, कचरा घर मत बनाइए अपनी बॉडी को। आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप इससे ही जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं। इस बात को समझिए, ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी अपने जीवन में करते हैं वो इसी बॉडी से करते हैं। और हमने क्या बना रखा है, कचरा घर बना रखा है अपनी बॉडी को, कि अपनी बॉडी में कभी भी कुछ भी ठूसते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर चाय, चाय के ऊपर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के ऊपर बर्गर। तो इस बॉडी को एफिशिएंटली यूज़ कीजिए। आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, कम खाइए, अच्छा खाइए, कम खाइए, अच्छा खाइए। अब ये बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके ऊपर आपको दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी, आर्टिकल मिल जाएंगे। तो उतना ही खाना खाइए जितना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हो। अगर 2 रोटी में भूख ख़त्म हो जाती है तो तीसरी रोटी के लिए मत बढ़िए आगे, ठूसिए मत, खाइए। जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही खाइए। ज़्यादा खाने से ये मत समझिए कि आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी। ये कचरा हमारे दिमाग के अंदर ठूस दिया गया है कि जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। घर वाले भी कहते हैं खाओ खाओ खाओ, बहुत एनर्जी आएगी, बहुत मेहनती बन जाओगे, बहुत ही तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। कुछ नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाएंगी, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। उल्टा सारी जो एनर्जी है वो खाने को पचाने में लग जाएगी। इसलिए ऐसा खाना खाइए जो एनर्जेटिक हो और शुद्ध हो। और कच्ची चीज़ें खाना शुरू कीजिए। फ्रूट्स, सैलेड, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये जो होती हैं लाइट होती हैं और एनर्जी ज़्यादा देती हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। महीने में, हफ्ते में एक बार ऐसा दिन रख लीजिए। मैं तो खुद ये काम करता हूँ कि महीने में, हफ्ते में एक दिन क्या करता हूँ, सिर्फ फल खाता हूँ सुबह से लेकर रात तक। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आने आपको लगेगा कि बॉडी कितनी लाइट है यार। हम तो ज़बरदस्ती खाना ठूसते जाते थे, इसमें ज़रूरत थी नहीं इस बॉडी को इतने खाने की। तो महीने हफ्ते में एक दिन रखिए, डिटॉक्स कीजिए अपनी बॉडी को। फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, गर्म पानी पीजिए और अपनी बॉडी को साफ़ कीजिए। फिर देखिए कैसी एनर्जी आती है और लेजीनेस कैसी दूर भागती है। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है स्लीप साइकिल को फिक्स करना। फिक्स योर स्लीप साइकिल। अपनी साइकिल स्लीप साइकिल को फिक्स करने का क्या मतलब है कि एक टाइम फिक्स कीजिए रात को सोने का और सुबह उठने का। अब जिस तरीके की वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 4 बजे उठिए या रॉबिन शर्मा जो कहते हैं कि 5 बजे उठिए। जो भी आपको सहूलियत लगे, एक फिक्स स्लीपिंग साइकिल कीजिए। 6-7 घंटे जो भी आपको, जितना भी आपकी बॉडी की ज़रूरत है उतना सोइए। कहा जाता है कि 7 घंटे सोना चाहिए, मगर ये सब भी फालतू की बातें हैं। जितना आपकी बॉडी को सफिशेंट है उतना सोइए। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। जितना ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए वो आपको पता है, वो आपको समझ आ जाएगा। जब आप उठेंगे कम नींद लेकर तो आपको नींद दोबारा आने लगेगी। तो इतना सोइए जितना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो फिक्सिंग योर स्लीप साइकिल से क्या होता है, जब रात को आप सोने का एक फिक्स समय पकड़ते हैं, सुबह उठने का एक फिक्स समय पकड़ते हैं, तो इससे आपका जो माइंड है वो ट्रेन हो जाता है। आपका माइंड ट्रेन हो जाता है कि इस समय मुझे सो जाना है, इस समय मुझे उठ जाना है, इस समय मुझे रात को सो जाना है और इस समय मुझे उठ जाना है। तो इससे आपकी एक नींद जो होती है ना, वो आपके माइंड को पता लग जाता है कि इस समय मुझे सो जाना है। तो वो पूरी नींद उस टाइम पीरियड में ले लेता है और आप एक एनर्जी के साथ सुबह उठते हैं। बजाय इसके कि आप कभी 3 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे सोने जा रहे हैं, कभी 10 बजे ही सो जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, दिमाग पूरा हिल जाता है कि क्या, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कितने घंटे हैं दिन में और किसमें कितना काम करना है। दिन जो है उड़न छू हो जाएगा बिना पूरा काम हुए। तो फिक्स कीजिए अपनी स्लीप साइकिल को। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप उतने समय में इतनी नींद ले लेंगे जितना आप 8-9 घंटे में भी नहीं ले पाते थे। तो और धीरे धीरे आपके सोने के घंटे भी इससे कम हो जाएंगे। ये भी आप मान लीजिए, सोने के घंटे भी आपके, जब आप फिक्स स्लीप साइकिल को फिक्स करना शुरू कर देंगे तो आपके सोने के घंटे भी धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने स्लीपिंग साइकिल को फिक्स कीजिए, अपने अनुसार कीजिए, जो आपको सहूलियत, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सुबह 4 बजे 5 बजे का चक्कर छोड़िए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा स्लीप साइकिल फिक्स कर लीजिए। रात को सोने का समय और सुबह उठने का समय फिक्स। चौथा पॉइंट है दोस्तों, हाइजीन मेंटेन करना। आलस का एक बहुत बड़ा कारण है गंदे रहना। गंदे रहने का अर्थ है कि सुबह उठ के जल्दी से नहाना नहीं, अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करना, साफ सुथरे ना रहना।
अब हाइजीन के भी दो एस्पेक्ट हैं, एक है बॉडी की हाइजीन और एक है इन्वायरमेंट की हाइजीन, जिस इन्वायरमेंट में आप बैठते हैं, अपना काम करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह उठ के नहाना शुरू कीजिए दोस्त। नहाने से क्या होता है, आपकी बॉडी खुलती है, एक एक रिफ्रेशनेस महसूस होती है, एक फ्रेशनेस महसूस होती है सुबह नहाने से। तो सुबह नहाना शुरू कीजिए। सुबह नहाने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। तो अपनी बॉडी को क्लीन रखिए, साफ़ कीजिए, अपने नेल्स समय समय पर काटते रहिए, साफ सुथरे रहना शुरू कीजिए। और दूसरा एस्पेक्ट है इन्वायरमेंट को क्लीन रखना। अगर आप स्टूडेंट हैं एक, तो जहाँ भी आप बैठते हैं उस इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लीन कीजिए, अपने बिस्तर को, अपने टेबल को, और जहाँ भी आप पढ़ा करते हैं वो आपको पता होगा, जहाँ भी आप टेबल पे आप बैठते हैं तो उसमें कचरा ना रखें, फालतू चीज़ें ना रखें, फालतू चीज़ों को हटा दें वहाँ से। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं उन्हें आप रखें, और जिस कमरे में आप बैठते हैं उस कमरे को भी साफ़ सुथरा रखें। जाले वाले सब हटा दीजिए, उन्हें हटाएंगे तभी एक फ्रेशनेस महसूस होगी, आपको भी पढ़ने का एक मज़ा आना शुरू होगा, आनंद आएगा कि हाँ यहाँ ये बढ़िया जगह है, यहाँ पर बैठकर पढ़ा जा सकता है। तो हाइजीन रखनी है किसकी, एक तो पहली बॉडी की हाइजीन और दूसरी हाइजीन है इन्वायरमेंट की हाइजीन। अपने इन्वायरमेंट को बेस्ट कीजिए, अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके का कीजिए कि वो आपको मोटिवेट करे ज़्यादा काम करने के लिए। पोस्टर्स लगाइए, थॉट्स लगाइए, कोट्स लगाइए अच्छे अच्छे जो आपको मोटिवेशन देते हैं। इस अच्छे फूल लगाइए, फ्लावर्स लगाइए, अच्छी बेडशीट बिछाइए, साफ रहिए। साफ रहने से क्या होता है, लेजीनेस उड़ती है। पांचवा पॉइंट है लेजीनेस को भगाने का, मूव योर बॉडी। अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जो करना चाहें वो कीजिए, मगर अपनी बॉडी को थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कष्ट दीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। रॉबिन शर्मा हैं, एक ऑथर हैं, बड़ी फेमस ऑथर हैं, सेल्फ हेल्प पर लिखते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 5 AM क्लब में कि जब आप सुबह उठकर सीधा सुबह उठते ही 20 मिनट का भी वर्कआउट अगर आप कर लेते हैं और आपके शरीर से पसीना निकलता है, तो आपके दिमाग से BDNF एक हार्मोन सीक्रेट होता है। उससे क्या होता है, पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपको काम करने का मन करना शुरू हो जाता है। जब सुबह दिन की शुरुआत में आप थोड़ी सी 10, 15, 20 मिनट अगर आप एक्सरसाइज कर लें और आप पसीना निकलना शुरू हो जाए, तो शुरुआत दिन की कुछ बॉडी को हिलाने से करें, कुछ उसको एक्सरसाइज करें, कुछ योगा कर सकते हैं आप, जिमिंग कर सकते हैं, या घर पे ही बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो आपको जो रुचिकर लगता है, जो आपको इंटरेस्ट देता है वो चीज़ आप करें, मगर बॉडी को ज़रूर हिलाएं। बॉडी को हिलाने से क्या होता है, आपकी लेजीनेस, आपकी आलस जो होता है ना, वो दूर हो जाता है। दिन के शुरुआत में आप करके देखिए, 3-4 दिन भी अगर आप करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जब मैं बॉडी को एकदम थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज से करता हूँ तो दिन एकदम अच्छा जाता है, एनर्जी भरा जाता है पूरा का पूरा दिन। बजाय इसके कि आप पलंग से उठते हैं फिर ऐसे बैठे रहते हैं, फिर अगर आप पढ़ने भी बैठ जाएं उस पलंग से उठते ही, तो भी मन नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी जो है खुली नहीं है पूरी तरीके से। जो शरीर है इसको खोलना पड़ता है, इसको खोलिए। वो कैसे खुलेगा, एक्सरसाइज से खुलेगा, योगा से खुलेगा, जो भी आप करना चाहें। शुरुआत में, दिन का शुरुआत एक्सरसाइज से कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा शेक कीजिए, हिलाइए। छठा पॉइंट है दोस्तों, एक्शन रिजल्ट इन मोर एक्शन। जब आप अच्छे एक्शन लेना शुरू करते हैं, तो और अच्छे एक्शन एक प्रोसेस के तहत होना शुरू हो जाते हैं। एक नदी का एग्जाम्पल लीजिए, नदी को कोई धक्का नहीं दे रहा है कि बढ़ 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 आगे, एक फ्लो बन गया है, वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तो उसी तरीके से जब आप अच्छे काम करना शुरू करते हैं, एनर्जेटिक काम करना शुरू कर देते हैं, एक बार विल पावर का पूरा इस्तेमाल करके आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो पढ़ाई का मन बनने लग जाता है, दिमाग समझ जाता है कि अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मगर वो कैसे होगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा, थोड़ी विल पावर की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, खुद को थोड़ा धक्का देना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है। एक बार वो चीज़ फ्लो में आ गई, फिर आपको विल पावर
की इस्तेमाल करने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेगी, एक फ्लो बन जाएगा, एक आसान तरीके से आप काम करते चले जाएंगे दोस्त। तो फ्लो बनना बहुत ज़रूरी है। फ्लो कैसे बनेगा? पहले शुरुआत में आपको धक्का देना पड़ेगा। एक बार वो धक्का दे दिया आपने तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप काम ख़त्म करते चले जाएंगे। चाहे वो पढ़ाई आप कर कोई एंटरप्रेन्योर हो तो वो फ्लो अगर बन जाता है तो आप एक के बाद एक काम लगातार करने लग जाते हैं, वो फ्लो बन जाता है, मज़ा आने लग जाता है, फिर काम होता जाता है, मतलब करना नहीं पड़ता, हो जाता है। वो फ्लो कब आएगा? जब आप पहले विल पावर का इस्तेमाल करेंगे। एक बार विल पावर का इस्तेमाल कर लिया, सारे काम एक के बाद एक होना शुरू हो जाएंगे। जब आप दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करने का प्रयास करते हैं तो पूरा दिन एक के बाद एक प्रोडक्टिव टास्क आप करते चले जाएंगे, बजाय इसके कि आप दिन में ही सोते रहें। उठते हैं तो फिर मोबाइल उठा लें, फ़ोन देखें, टीवी देखें, तो फिर पूरा दिन आपने जो शुरुआत है वही ख़राब कर दी, तो वो उसी फ्लो में फिर बहते जाने की संभावना है। बजाय अगर आप में विल पावर है तो आप फिर उसे अच्छा कर सकते हैं, मगर एक फ़्लो बन जाता है। जब दिन की शुरुआत बुरी चीज़ से हो जाती है तो वही कहा जाता है ना कि सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया। तो सुबह ऐसे काम से शुरुआत करें, एक एनर्जेटिक काम के साथ टास्क को ख़त्म करें, तो वो टास्क ख़त्म करने का जो रूटीन है पूरे दिन लगातार जारी रहेगा। जिस तरीके से बुरे कामों का एक के बाद एक आदमी करता रहता है ना, कि वो शराब पीता है तो एक के बाद एक और एक और एक और, तो उसी तरीके से अच्छे कामों का भी फ्लो बन जाता है। वेब सीरीज़ में जैसे आप एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड देखते जाते हैं, ठीक उसी तरीके से अच्छे कामों का भी फ्लो बनना शुरू हो जाता है। फिर लेजीनेस, आलस कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी कि हम अपने लेजीनेस, आलस से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई। आशा है आपने पूरी वीडियो, अगर आप देख रहे हैं तो आपने देखी ही होगी पूरी वीडियो। आशा है आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप आलस से अपनी जंग जो है, अपनी जो जंग है, अपनी जो बैटल है, उसको जीतेंगे और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएंगे। वीडियो में हमने 6 पॉइंट्स पर मुख्यतः बात करी। पहला था लैक ऑफ मोटिव, कि मोटिव ढूंढिए अपने जीवन का, उस मोटिव को फिर पैशन के साथ कंबाइन कीजिए। दूसरी चीज़ थी फूड, अच्छा खाना खाइए, कम भारी खाना खाइए, थोड़ा खाना खाइए, मगर अच्छा खाना खाइए। ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा एनर्जी नहीं आती है। तीसरी चीज़ थी स्लीप साइकिल को फिक्स कीजिए, अपनी स्लीपिंग साइकिल को फिक्स कीजिए। जिस समय रोज़ सोने जाते हैं एक फिक्स टाइम पकड़िए, ठीक उसी समय सोने जाइए और ठीक उसी समय उठिए, ठीक उसी समय सोने जाइए, ठीक उसी समय उठिए। इससे क्या होगा? ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और उतने ही समय में बहुत अच्छी नींद ले लेगा और आप बहुत रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे उठने के बाद। तो स्लीप साइकिल को फिक्स कीजिए। इससे एक और आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप कम घंटों में भी अच्छी नींद लेना शुरू कर देंगे। और चौथी चीज़ जो हमने जानी वो थी हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन किसकी? पहले तो बॉडी की हाइजीन, नहाना और साफ़ सुथरा रखना। दूसरी हाइजीन थी इन्वायरमेंट की हाइजीन, जिस कमरे में आप बैठते हैं, जिस जगह में आप काम करते हैं, उसको मोटिवेटिंग बनाइए, इंस्पायरिंग बनाइए, थॉट्स लगाइए, कोट्स लगाइए, अपने आइडल्स की फ़ोटो चिपकाइए। तो इस तरीके से हाइजीन मेंटेन कीजिए। पांचवा था मूव योर बॉडी, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दिन के शुरुआत में आप करें तो बहुत अच्छा, पूरा दिन आपका एनर्जी के साथ बीतेगा। 10-15 मिनट आप कर लें तो बहुत है। छठा जो था वो था एक्शन रिजल्ट्स मोर एक्शन। अगर आप एक्शन लेते हैं, कुछ काम की शुरुआत करते हैं, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से एक फ्लो बन जाता है। फिर आपको विल पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक के बाद एक आप काम करते चले जाते हैं और बहुत मज़ा आने लग जाता है एक समय के बाद, जब आपको विल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, काम होने लग जाते हैं बजाय करने के। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने में। अगर आपका प्यार मिलेगा, जो कि मुझे आशा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे वीडियोस को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबा दें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।